हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बकरी पालन से संबंधित लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है दिसंबर और जनवरी का महीना होता है। इस समय लगभग 70 से 80% बकरियां बच्चे को जन्म देती है। तो इस समय बकरी में बच्चे जन्म के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या ऐसी मुख्य बातें हैं जिस पे बकरी पालक भाई या अन्य पशुपालक भाई थोड़ा सा ध्यान रखें, तो बकरी और अन्य पशुओं के अंदर प्रसव के समय यानी बच्चा देते समय होने वाली नुकसान से, हानियों से कैसे बचा जा सकता है और किस तरह से बकरी का प्रसव अपने को या पशुओं का प्रसव अपने को करवाना चाहिए, किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बकरी ब्याने से पहले शो करती है, इन पे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यदि अपन बात करें कि बकरी किस तरह के लक्षण पैदा करती है बच्चा देने से पहले, तो आप जैसे सामने डायरेक्ट बकरी को देख सकते हैं कि बकरी बैठने की कोशिश करती है, खाना पीना जुगाली सब चीज़ें बंद कर देती है, एक तरफ एकांत में आकर के अपने आप को खड़ा कर लेती है या बैठने की कोशिश करती है। और जैसे अभी आप इसमें देख सकते हैं कि साथ साथ में जुगाली के साथ साथ में हल्की हल्की बकरी आवाज़ भी करती है ब्याने से पहले, लगभग 10 से 15 मिनट पहले का जो समय होता है। और साथ ही साथ में जैसे इसमें आपको डायरेक्ट पूंछ दिखाई दे रहा है कि पूंछ को ऊपर की तरफ करके और धीरे धीरे है वो अंदर से प्रेशर लगाने की, अंदर से जोर लगाने की कोशिश बकरी करती है कि बच्चे बाहर निकल पाए। तो ये और ऐसे ही साथ में जैसे आप बीच बीच में देखते हैं कि बकरी आगे के पैरों से मिट्टी खुजलाती है, नीचे मिट्टी को खींचती है और जमीन को नीचे से सूंघने की कोशिश करती है, जमीन की तरफ नीचे देखती है, सूंघती है और इस तरह के जमीन को सूंघने के साथ साथ में जैसे नीची गर्दन करके थोड़ा प्रेशर लगाने की कोशिश करती है। इस तरह के जो सामान्य लक्षण होते हैं जो बकरी में बच्चा देने से पहले के लक्षण होते हैं, ये सब अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। साथ ही साथ में जैसे बकरी का अडर और जो टीट हैं, जो थन हैं, उनका साइज भी पूरा प्रॉपर और बड़ा हो जाता है। तो ये बकरी के सामान्यतः ब्याने से पहले के कुछ लक्षण होते हैं। तो ये सब देख करके पशु पालक को या बकरी पालक को देख लेना चाहिए कि अभी हमारी बकरी या जो भी हमारा पशु है वो बच्चा देने के लिए तैयार है। तो ऐसी कंडीशन आती है तो हो सकता है 10 से 15 मिनट में बच्चा दे दे, हो सकता है आधा घंटा या 1 घंटा मुश्किल से टाइम है वो पशु ले सकता है। यदि ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा पशु को या बकरी को परेशानी होती है, तो पशु चिकित्सक की सहायता है वो उसमें आपको लेने की आवश्यकता होती है। तो आगे अब अपन इसमें देखते हैं कि बकरी ब्याती कैसे है। ये तो जो पहले की सावधानियां थी वो है, आगे अपन ये देखते हैं कि बकरी कैसे बच्चे को जन्म देती है। और सबसे पहले जब बकरी का बच्चा पैदा होता है तो उसमें बच्चा आता है या किस तरह से क्या रहता है। तो अब ये बकरी बैठ चुकी है। बैठने के बाद बकरी जैसे अपने पूंछ को उठा करके और हल्का अंदर से प्रेशर लगाती है कि जो बच्चा है वो बाहर निकले। और बच्चा वाटर बैग के अंदर होता है, पानी की एक थैली होती है उसके अंदर रहता है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो वाटर बैग है वो बाहर निकलती है, उसके बाद सेकंड वाटर बैग के अंदर बच्चा होता है तो वो बच्चा बाहर निकलता है। तो अभी आगे अपन देखते हैं फर्स्ट वाटर बैग निकलने की जो प्रक्रिया है वो अभी जस्ट शुरू होने वाली है। कि जो फर्स्ट वाटर बैग होती है, जो पानी जिसमें होता है, वो अभी निकल चुकी है। और फर्स्ट वाटर बैग जनरली चाहे कोई सा भी पशु क्यों ना हो, गाय भैंस भेड़ बकरी, सभी पशुओं में पहले फर्स्ट वाटर बैग निकलती है जिसमें पानी रहता है। इसके बाद सेकंड वाटर बैग आती है, उसके अंदर बच्चा होता है, उसमें बच्चा सेफ रहता है। तो फर्स्ट वाटर बैग आने के बाद में अपने को केयरफुली थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जनरली 2 से 5 मिनट के अंदर बच्चा बाहर निकल जाना चाहिए। कई बार सामान्य यदि थोड़ा बहुत कोई इश्यू रहता है
तो उस समय अपने को पशु की या मादा बकरी की हेल्प है वो करनी चाहिए। यदि कोई एक्सपर्ट नहीं है तो पशु चिकित्सक की सहायता ले लेनी चाहिए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाटर बैग आने के बाद बकरी है वो अंदर से प्रेशर लगाती है ताकि सेकंड वाटर बैग यानी जिसमें बच्चा होता है वो आसानी से बाहर निकल पाए और बच्चे का बर्थ है वो हो पाए। तो इस तरह की जो सावधानियाँ होती है वो प्रसव के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो प्रसवकालीन जो सावधानियां हैं उन पे यदि पशुपालक अच्छे से ध्यान रख पाए और खासकर बकरियों के अंदर, क्योंकि बकरियों के अंदर ट्विंस डबल बच्चे होने के चांसेस हैं वो ज़्यादातर होते हैं। अच्छी बकरी होती है तो ये बकरी डबल बच्चे लेकर के आएगी क्योंकि बकरी का साइज़ काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा इसने अपने आप को बकरी ने तैयार किया है। डबल बच्चे 101% ये बकरी ले करके आएगी। तो अभी आगे भी अपन इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि अभी तक फर्स्ट वाटर बैग आई है और जब सेकंड वाटर बैग आएगी और बच्चा जब बाहर निकलेगा तो उस समय भी इतनी ही महत्वपूर्ण सावधानियां अपने को रखने की आवश्यकता होती है। अभी जैसे अपन देख पा रहे हैं कि सेकंड वाटर बैग निकलना शुरू हो गया है और साथ ही साथ में अपने को इसमें बच्चे के आगे के पैर भी दिखाई दे रहे हैं और बकरी अपने आप जोर लगाती है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ तक बकरी आप खुद से प्रसव हो पाए उसको महत्व देना चाहिए। यदि उसमें कोई डिफ़िकल्टी लगती है, कोई इशू लगता है तो उस समय अपने को है वो हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे देख रहे हैं कि वाटर बैग के अंदर सबसे पहले आगे के दोनों पैर जो होते हैं वो आते हैं और आगे के दोनों पैरों के बाद में जो बच्चा होता है उसकी गर्दन आती है। यदि 2 बच्चे पैदा होते हैं तो पहले एक बच्चा आता है और उसके 5 से 10 या 15 मिनट के बाद में दूसरा बच्चा है वो जन्म लेता है। दोनों बच्चे एक साथ नहीं होते। तो ये आप देख पा रहे हैं अभी इसमें जैसे आगे के दोनों पैर निकल चुके हैं और साथ ही साथ में इसका जो हेड होता है, सिर होता है बच्चे का, वो भी इसमें निकल गया है। अपने को इसमें इस दौरान थोड़ी सी हेल्प करने की आवश्यकता होती है कि फर्स्ट वाटर बैग जो होता है इसके पानी को निकाल दें और उसके बाद हल्के हाथ से यदि बच्चे को पुश करते हैं, अपन अपनी तरफ खींचते हैं तो उससे बच्चा है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जैसे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जैसे बच्चा बाहर निकला तो उसके म्यूकस को हटा देना चाहिए। उसके मुंह और आगे नाक के आगे से अपने को जो म्यूकस होता है उसको हटा करके और बच्चे को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक उसको खींच करके निकालना चाहिए। जैसे आप ये देख पा रहे हैं सोजत नस्ल का बहुत ही शानदार बच्चा पैदा हुआ है और बहुत ही शानदार बच्चा है, बहुत ही क्यूट बच्चे ने जन्म लिया है। सोजत और हैदराबादी क्रॉस के अंदर है। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे को पैदा होने के तुरंत बाद उसके म्यूकस को हटाने के लिए अपने को जो उसकी नाक होती है, जो मजल्स होता है, उसको अच्छे से साफ कर देना चाहिए और बकरी को चाटने देना चाहिए। जैसे अभी आप इस बकरी को देख पा रहे हैं, अभी एक बच्चे का जन्म हुआ है, दूसरे बच्चे का भी जन्म और होगा। 2 बच्चे ये बकरी है वो आसानी से लेकर के आएगी। तो बहुत ही सुंदर बच्चा बकरी ने दिया है। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया कि इस बकरी ने एक बच्चे को अभी तक जन्म दिया है और बिल्कुल वाइट बच्चा है। और जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे हैं, कोई भी पशु जब बच्चा देता है या खास करके बकरी जब बच्चा देती है तो ये आप जो सामने देख रहे हैं कि बकरी इस बच्चे को है वो चाट रही है, अच्छे से चाट रही है। इसके डबल ट्रिपल फायदे होते हैं। एक तो इससे माता के अंदर मदरिंग एबिलिटी है वो बढ़ती है, मातृत्व डेवलप होता है। कोई भी जब पशु होता है तो उसे इस तरह से बच्चे को चाटने देना चाहिए। एक तो उसमें माता के अंदर, मदर के अंदर मदरिंग एबिलिटी डेवलप होती है,
साथ ही साथ बच्चे के अंदर जो बच्चे का रेस्पिरेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, बच्चे के अंदर जो श्वसन तंत्र है वो इम्प्रूव होता है और साथ ही उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट है वो आता है। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है और माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये बकरी अभी दूसरा बच्चा देने वाली भी है, यानी ये बकरी 2 बच्चों को जन्म देगी। इसके साथ ही साथ हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, पहले ही बताया था कि अभी बकरियों में ब्याने का सीज़न है वो शुरू हो रखा है। तो अभी हमारे फार्म पे ये दूसरी बकरी भी जो सिरोही नस्ल की बकरी है ये भी अभी बच्चा देने वाली है, यानी आधे घंटे के अंदर 2 बकरियां बच्चा देने वाली है। तो जैसे अपन सामान्य लक्षणों की बात की थी कि बकरी बच्चा देने से पहले एकांत के अंदर खड़ी हो जाती है, अपने आप को एकांत में लेकर के चली जाती है और बिल्कुल शांत हो जाती है, तो ये बकरी भी अभी बच्चा देने वाली है। इसके साथ ही जो अपनी पहले वाली बकरी ने एक बच्चा अभी दे दिया है और दूसरे बच्चे को अभी जन्म देगी। इसके अलावा फार्म पे लगभग सभी बकरियां अभी प्रेग्नेंट है। जैसे एक बकरी है साइड में बैठी है, बिट्टल नस्ल की बकरी, ये भी बच्चा देने वाली है। कुछ बकरियां जो बाहर अभी फीडिंग पे है, इनमें 4 से 5 बकरियों ने बच्चे दे रखे हैं। बहुत ही शानदार छोटे छोटे बिट्टल और सोजत के बच्चे और बिट्टल और सोजत क्रॉस के भी बच्चे यहाँ पे हैं, जो अबलक बच्चे यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यानी बकरी, तो ये सेकंड बच्चा निकलना शुरू हो चुका है। एक बच्चा जैसे आप सामने देख पा रहे हैं और दूसरा बच्चा भी निकल गया है। तो इस बच्चे के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले अपने को रेस्पिरेशन सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए और इस बच्चे में पहले गर्दन आई थी और आगे के जो पैर हैं वो हल्के से डिफेक्ट थे, दिक्कत थी उनमें, पर फिर भी बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चे ने जन्म ले लिया है और ये भी बहुत ही शानदार बच्चा पैदा हुआ है। तो इस तरह से पशुपालक का, बकरी पालक का बकरी के पास में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब बकरी पालक पास में होता है, पशुपालक पास में होता है, तो पशु में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो उसका निपटारा है वो बकरी पालक अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। तो ये प्रमुख सावधानियां हैं, इनका अपने को ध्यान रखना चाहिए। और हो सकता है अभी ये बकरी एक बच्चे को और भी जन्म दे, क्योंकि काफ़ी बड़ी और हैवी बकरी ये है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट वाली बकरी बच्चा देगी तो उसको भी अपन आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो साथियों, बकरी में ब्याने के बाद जेर गिराने के लिए यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के लिए भी अपने को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है वो होता है। क्योंकि यदि बकरी में सक्सेसफुल किडिंग हो जाती है, बकरी सही तरीके से ब्याह जाती है और यदि जेर समय पे नहीं गिर पाती या कोई इश्यू हो जाता है तो वो भी पशुपालक के लिए और बकरी के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है वो होता है। तो इसीलिए अपने को बकरी के ब्याने के लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर हल्का गर्म गुनगुना पानी करके, जैसे आप बाल्टी में देख पा रहे हैं, इसमें अपन गुड़ डाल देते हैं, लगभग 100 ग्राम के करीब गुड़। और कोई भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के लिए यदि आपके पास में दवा अवेलेबल है, जैसे अपने पास में ये हर्मोटोन नाम की रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के लिए दवा है। ये सब मेडिकल स्टोर पे अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनीज की मिलती है। तो ये आपको बकरी को ब्याने के आधे घंटे के अंदर अंदर है लगभग 100 से 150 ml पानी के अंदर, हल्के गुनगुने पानी के अंदर आपको मिक्स करके देनी है, जिसमें आप गुड़ भी साथ में रख सकते हैं। तो लगभग आप यूं कह सकते हैं कि बकरी को 2 बार यानी तुरंत ब्याने के आधे घंटे के अंदर और उसके लगभग 1 से 2 घंटे के बाद में थोड़ी लिक्विड जिसमें गुड़ और हल्का गर्म गुनगुना पानी और उसमें आप कोई भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा वाली दवा कोई भी किसी भी कंपनी की आप काम में ले सकते हैं। तो क्योंकि बकरी के ब्याने के तुरंत बाद बकरी को भूख भी लगती है और उसे प्यास भी लगती है, तो हल्के गुनगुने पानी के अंदर ये मिला करके अपने को रखना चाहिए, जिससे तुरंत आधे घंटे के अंदर है वो बकरी की जेर गिर जाती है। आप जैसे सामने देख पा रहे हैं कि बकरी ने बच्चे दिए हैं और जेर गिराने के लिए अपन ने इसको गुड़ भी मिलाया है साथ में हल्के गर्म पानी के अंदर, और साथ ही साथ में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के लिए भी अपन ने हर्मोटोन नाम की जो दवा थी उसको इसमें मिक्स किया है। तो साथियों, इस दूसरी बकरी में भी सेम ही प्रोसेस, जैसे फर्स्ट वाटर बैग आ गई और फर्स्ट वाटर बैग के बाद में सेकंड वाटर बैग निकल रही है, आप सामने देख सकते हैं। उसमें बच्चे के आगे के पैर अपने को क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही वो वाटर बैग
टूट जाती है और बच्चे की गर्दन बाहर आ जाती है, तो उसके बाद में बच्चा है वो बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। बाई चांस यदि कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई इश्यू होता है, तो उस कंडीशन में पशुपालक या बकरी पालक साथ में रहे, जिससे ज़्यादा परेशानी से बचा जा सकता है। जबकि नेचुरल प्रोसेस ये बकरी के बच्चे देने की प्रोसेस है, 5 मिनट तक यदि आसानी से हो जाती है तो फिर अपने को किसी भी तरह की आवश्यकता, हेल्प की आवश्यकता नहीं होती। पर फिर भी थोड़ा बहुत अपने को पास में रह के इसकी मॉनिटरिंग अवश्य करनी होती है। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं कि अभी जस्ट बच्चा निकलने ही वाला है। इसकी गर्दन अभी बच्चे की निकल चुकी है। आगे की प्रोसेस के लिए अभी आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि साथियों आपको बकरी को दिखाया गया था, उस टाइम बच्चा देने वाली स्टेज पे ये बकरी थी। तो अभी इस बकरी ने सक्सेसफुली बच्चा दे दिया है। ये बच्चा ब्लैक कलर में आया है, क्योंकि इस बकरी के जो ब्रीडर हमने यूज़ किया था वो बीटल नस्ल का ब्रीडर था। तो बीटल नस्ल का बच्चा आया है, बहुत ही शानदार। और जैसे अपन ने पीछे भी चर्चा की थी, पिछली वाली बकरी के केस में भी, कि बकरी को बच्चा देने के बाद में उसे गुड़ का पानी हल्का गर्म और उसमें कोई भी टॉनिक डाल करके और साथ में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के लिए कोई दवा डाल करके उसे पिलाना चाहिए। तो इस बकरी को भी हमने रखा है। इसको साथ साथ में, जैसे पहले अपन ने चर्चा भी की थी कि बकरी को बच्चे को चाटने देना चाहिए, इससे मदरिंग एबिलिटी भी बढ़ती है और बच्चे का रेस्पिरेशन सिस्टम और साथ ही साथ में उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहता है। तो इस तरह की जो सावधानियां है सब पे अपने को पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जिससे एक बकरी पालक या एक कोई पशु पालक है वो आर्थिक नुकसान से आसानी से है वो बच सकता है। तो साथियों, आपने 2 अलग अलग बकरियों के प्रसव की क्रिया को जाना। बकरियों में प्रसव या अन्य पशुओं में प्रसव तभी पूर्ण होता है जब पशु की सफलतापूर्वक जेर गिर जाती है। तो जेर पशुओं में ब्याने के 2 से 3 घंटे के अंदर गिर जानी चाहिए। बकरियों में सामान्यतः जेर जल्दी गिर जाती है, पर यदि फिर भी कोई इश्यू रहता है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बकरी पालक को बकरी के ब्याते ही तुरंत बाद उसे हल्का गुनगुना पानी पिलाना चाहिए और कोई भी जेर गिराने वाली दवा आपके पास है तो आप बकरी को पिला सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। ये सब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।